कृष्णा एक बार बैठ जाओ बेटा, मैं समझाती हूँ, फिर वहां से नोट भी कर लेना, जहाँ से नहीं दिख रहा बोलना। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे चैप्टर 6 का। ये एक पेंटागन बना है बेटा। अगर पेंटागन हो, हेक्सागन हो या हेप्टागन हो, कितनी भी लाइंस वाला फिगर आपको दे दिया जाए, ये क्वेश्चन एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, हो सकता है शायद आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, इसलिए करा रहे हैं। तो अगर कोई फिगर का क्वेश्चन आता है मोर देन 3 लाइंस या मोर देन 4 लाइंस, तो हर एक एंगल को कैसे निकालते हैं? हर एक एंगल को पहले पता लगा लो, ये एंगल कितना डिग्री है, ये पूरा एंगल कितना डिग्री है, ये पूरा पता चल जाएगा कितना डिग्री है, ये पूरा भी पता चल जाएगा आपको कितना डिग्री है। पर फिगर में लिखा होना चाहिए रेगुलर वर्ड। ये रेगुलर पेंटागन का मतलब है सारी साइड्स बराबर है। ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती है, उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल और या फिर रेगुलर ट्राइंगल, ठीक है। अगर किसी फिगर में सारी साइड्स बराबर हैं तो रेगुलर वर्ड का यूज करते हैं। कैसे एंगल निकालते हैं यहाँ सिखा रही हूँ। हमेशा जितनी साइड्स हैं उसको 360 से डिवाइड करो। पेंटागन है, 5 साइड है, यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5। दीदी बीच में ये लाइन साइड्स नहीं होती, सिर्फ कॉर्नर वाली साइड्स होती है। अगर ट्राइंगल होता तो 360 को 3 से डिवाइड करते। क्लियर? नहीं, सम नहीं निकाल रहे हमें, सम नहीं चाहिए हमें, एक सिंगल एंगल चाहिए। वी डोंट वांट सम, कंप्लीट एंगल का सम नहीं चाहिए हमें, ठीक है। सिंगल एंगल कैसे आता है? 360 को किससे डिवाइड किया? 5 से। तो जो आंसर आया मेरे पास कितना आया था देखो वहां पे 72। उसको 180 से माइनस कर देंगे, हमारे पास हमारा एंगल आ गया 108। दोबारा समझो, 360 से डिवाइड कर लेना। अब 360 से डिवाइड कर लेना किसको? 5 को। क्यों 5? क्योंकि लाइंस फिगर में कितनी है? 5। जो भी एंगल आएगा उसको 180 से माइनस करना। अच्छा, ट्राइंगल का केस का करके बताएं। ट्राइंगल में 360 किससे डिवाइड होगा? 3 से। कैंसिल करेंगे, 120 आया। अच्छा, 180 को लेंगे और उसमें से 120 माइनस करोगे कितना डिग्री? और आप सबको पता है ना ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री। 180 में से माइनस करने का रूल है, यू हैव टू लर्न दैट, ठीक है। तो एंगल कैसे निकालते हैं किसी की भी साइड्स का? कितनी भी साइड हो उनको 360 से डिवाइड, जो भी एंगल आएगा उसको किससे माइनस करना है? 180। ये आप लर्न कर लेंगे, दैट यू शुड लर्न इट। अब इसको समझिए, हमारा एंगल आ चुका है, देखो हमारा एंगल कितना डिग्री आया? 108। यानी कि ये एंगल सी पूरा 108 है, ये एंगल डी पूरा का पूरा डी 108 है, पूरा बी 108 है, और पूरा ई और पूरा ए भी 108। सारे कॉर्नर एंगल्स 108 है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, और आप सबको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा डी सी बी। क्या आप सब स्टूडेंट्स को ये ट्रायंगल दिखा जिसमें मैंने लाइन भी डाली अभी? नहीं, 180 से माइनस करने के बाद जो एंगल बचा है वो होता है, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। सबको पता है ट्रायंगल के 3 एंगल कौन से? एक तो सी, एक एंगल 1, एक एंगल 2, ठीक है। एक सी और एक एंगल 1, एक एंगल 2। पूरी 9th क्लास सब ध्यान से यहाँ देखो, सभी एवरीवन। एंगल सी, हर एक एंगल कितना डिग्री आ गया बोलो? 108। एंगल सी की जगह लिख दिया 108। बेटा यहाँ पर ये अगर रेगुलर पेंटागन है तो क्या ये 2 साइड इक्वल होंगी? और आप सबको पता है अगर 2 साइड ट्रायंगल की इक्वल होती है तो उनके बेस एंगल्स बराबर होते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 2। तो एंगल 1 और 2 बराबर है, तो मैंने 2 को भी एंगल 1 ही लिख दिया। कितने एंगल 1 हो गए देखो? 2। डबल कर दिया एंगल 1 को। 108 माइनस हुआ 180 में से, कितना आया? 72। 2 यहाँ जाके डिवाइड हुआ तो एंगल 1 मेरे पास कितना आ गया? 72 से 2 डिवाइड किया, एंगल 1 आ गया 36, और एंगल 2 भी कितना आ गया? 36। एंगल 1 और 2 दोनों एंगल 36 आ गए। दोबारा ये ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एंगल सी था 108, एंगल 1 और 2 बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि ये 2 साइड्स इक्वल है, तो 1 और 2 बराबर है, तो हमने एंगल 1 को ही डबल लिख दिया। हम 2 को भी लिख सकते थे 2 बार, तो मैंने 1 को लिख दिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। 1 को डबल कर दिया, 108 माइनस हुआ और 2 डिवाइड होके हमारे पास 36 आ गया। दीदी हमें कैसे पता वो दोनों साइड्स इक्वल है? क्योंकि बोला है रेगुलर पेंटागन है, बार बार रेगुलर वर्ड का यूज कर रही हूँ। रेगुलर पेंटागन मतलब 5 साइड बराबर है, इक्वल है, ठीक।
अब इधर आ जाओ जल्दी से बच्चों, एंगल 1 पता चल गया, Z और 1 पूरा मिला के एंगल D है। अभी बताया एंगल D, एंगल C, ये सारे कितने डिग्री है? 108। तो यही कर रखा है कृष्णा मैंने यहाँ पे लिखते हो दोबारा, चलो एंगल 1 प्लस Z कितना है? 10। तो Z निकालना है, तो 108 में से एंगल 1 माइनस करो, एंगल 1 कितना डिग्री आया? 36 डिग्री माइनस करोगे, Z आ गया 72 डिग्री। तो यहाँ से अगर किसी को नहीं दिख रहा है, मैंने लाइन डाल दी है, तो वो ऊपर से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आए, तो आगे मैं अभी सॉल्व करा रही हूँ, साथ साथ समझ लेंगे पहले, उसके बाद नोट करेंगे। पहले समझेंगे सभी, एवरीवन। ये पोर्शन नोट कर चुके होंगे ना? ये जिन्होंने नोट नहीं किया वो कर लेना, ठीक है? यहाँ से सॉल्यूशन इसका नोट कर लेना। ध्यान से देखो, अब हमारा Z भी आ गया। अब इस ट्राइंगल में आओ जल्दी से। आपको ये ट्राइंगल देखा बच्चों? पेंटागन रेगुलर है, तो ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। फिर से ये एंगल x है, तो इसके सामने ये वाला भी x, और ये तो हमें पता ही चल गया 108। तो क्या फिर से इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x प्लस 108 प्लस x, ट्राइंगल कौन सा लिया नाम बताओ बेटा? ध्यान से सुनना, ये पूरा नोट करने के बाद आपको इन ट्राइंगल ए बी ट्राइंगल में x प्लस 108 कितना लिखेंगे? 180। x और x कितना हो गया? 2x। बेटा ये वही हो गई कैलकुलेशन। 180 में से माइनस होगा 108, कितना आएगा बेटा? माइनस करके 72, और डिवाइड करोगे 2 यहाँ लेके जाके, तो x कितना आ गया? 36। प्लीज अब ध्यान देंगे, x 36, एंगल 2 भी 36। ये पूरा एंगल कौन सा है बताना? ये पूरा तो 90 क्या हो गया? ये पूरा एंगल कौन सा है? हर एक एंगल 108 है, तो इन तीनों का भी सम 108। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y प्लस एंगल 2 कितना? क्योंकि ये एंगल C बन रहा है, C बन रहा है ना, C नहीं B बन रहा है। That is angle B, ठीक है? यहाँ के बाद I'm writing over there. X हमारे पास कितना आ गया? जल्दी देखो, 36। Y हमें निकालना है, एंगल 2 भी कितना आया था? एंगल 2 36। एंगल 2 का निकाला था, ये एंगल 2 भी 36, और तीनों किसके इक्वल? 108। 180 मत कर देना, 108। 36 और 36 कितना? 72। 108 में से माइनस होगा, सारे एंगल आ चुके हैं। अब एक बार नोट करेंगे, और कहीं भी डाउट है उसको दोबारा पूछेंगे। पॉज कर दो बेटा, तो नोट वोट मत करो, पहले समझो। इस पूरे क्वेश्चन में बोला है x और y को फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। जब भी ऐसा कुछ लिखा हो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है x और y के बीच रिलेशन निकालो, ये x और y की इक्वेशन फाइंड करो, तब हमें आंसर नहीं निकालने होते, एंगल नहीं निकालने, निकलेगा भी नहीं एंगल। ध्यान से देखना, कोई बच्चा बता सकता है, हैंड रेज करना ओनली, इस और इस एंगल के बीच में रिलेशन क्या है? सिर्फ हैंड रेज करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों को बोलेगा। कोई नहीं, सत्यम, शिवम, वरुण को नहीं, बताओ। प्रांजल, हैंड्स डाउन, बोलो। एक्सटीरियर एंगल, एब्सोल्युटली राइट। ये इसका ऑल्टरनेट, अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो ऐसे बनते हैं बाहर की तरफ, देखो जहां जहां मैंने स्टार लगाया, और ये अगर अंदर वाले होते हैं जहां पर मैंने डॉट लगाया, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, बाहर वाले ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। इनकी प्रॉपर्टी होती है हर ऑल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होता है। तो 2x प्लस 30 डिग्री को, सॉल्यूशन यहाँ ही कर रहे हैं हम लोग, छोटा सा सॉल्यूशन है। 2x प्लस 30 डिग्री को इक्वल कर देंगे हम y के। रीजन क्या दोगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। रीजन लिखे बिना आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, ये आप लोग याद रखें।
और अगर कोई टीचर ऐसा हुआ जिसने एक्सेप्ट ही नहीं किया बिना रीजन के, तो वो पूरा क्वेश्चन भी काट सकता है आपका। रीजन जरूर लिखना है कि क्यों आपने इक्वल करा है। अब y को इधर ले आओगे, माइनस वाई और 30 डिग्री इधर आ जाएगा, तो माइनस का, क्या इनके बीच में इक्वेशन बन गई है? इक्वेशन मैंने तुम लोगों को सिखाया ना, तुम चैप्टर 4 में ही आए थे ना, दोनों इक्वेशन सीखी थी ना। इक्वेशन क्या होती है? जब कोई दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल या एक ही वेरिएबल होता है और साथ में कोई कांस्टेंट होता है, उसको इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशन में बीच में हमेशा साइन होता है इक्वल का। इक्वेशन बन गई। ये पूछा था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में 1 मार्क का आ सकता है। पॉज करिए, नोट करिए इसको। मैं टाइम कम है क्लास, ये क्वेश्चन समझा रही हूँ, अगर आप नोट नहीं कर पाए तो आप घर पे कर लेना वीडियो से, ठीक है? ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखो करने क्या वाले हम यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने वाले। ध्यान से देखेंगे सभी, मैं एक लाइन डालने वाली हूँ यहाँ पे, जो इस एक्स एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। और एक लाइन यहाँ, ये यहाँ पर Q, ये P, ये B, ये A, ये एक्चुअली ना 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, बस ये समझ लो लाइन डाली है अपनी, ठीक है? प्लीज बोर्ड पर देख लीजिए आप सभी। लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AS एंड BR, AS एंड BR। और ये कंस्ट्रक्शन में ही है कि AS पैरेलल है QP के और BR पैरेलल है ML के। ध्यान से देखना बच्चे बोर्ड पर सभी, ये 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो मैं जरा कलर चेंज करूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं ठीक से। पॉज कर दो एक बार, ऑन करो। देखो इधर बच्चों, ये लाइंस आपस में पैरेलल है, जिनको शेड कर रही हूं। तो ये 2 एंगल कौन से हुए? ऑल्टरनेट हुए ना। देखो देखो बच्चे, ये 2 पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल गई है ना, तो ये एंगल दिख रहा है, ये वाला, और ये ऑल्टरनेट एंगल हुए ना आपके पास, ठीक है? तो ये 15, तो ये वाला भी 15। यस और नो? आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 15 डिग्री इज इक्वल टू, 15 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा PAS, इस एंगल का नेम जिसको मैंने रेड शेड किया है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। पूरी फुल फॉर्म लिख लेंगे आप लोग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जल्दी से बताओ, SAB दिखाई दे रहा है, ये जिसको मैंने यहाँ पे डॉट डाला, ये पूरा 35 था ये एंगल। जरा ध्यान से देखो, वहां पे पूरा एंगल कितना डिग्री था? 35। तो ये एंगल 35 में से 15 गया, 20 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल। देखो ये 15, तो ये भी 15। इधर वाला 20 कैसे आया बोलो? पूरा 35 में से 15 गया, ये 20। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इस एंगल का नाम है SAB। 35 डिग्री माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये कौन सा एंगल आया? SAB। या अच्छा, ये 20 है, जरा प्लीज देख लो बोर्ड पे, बाद में नोट करो। ये 20 है, तो ये शेड यहाँ पे, ये आधा, ये भी 20 ऑल्टरनेट, ये 20 है तो ये भी 20। अच्छा जल्दी से हैंड रेज करेंगे। अच्छा वरुण बताएगा, वरुण ये एंगल कितना डिग्री? ये ध्यान से देखो जरा, ये किसी का ऑल्टरनेट बन रहा है? हाथ नीचे करो सभी, नाम बोलो, कितना डिग्री है वो बोलो, बोलो। 10 लिखा है यहाँ पे, ये 10 है तो ये भी 10 है ना। देखो ये 20 आ गया यहाँ से, ये 10 आ गया, और 10 और 20 पूरा x कितना? 30 डिग्री, ठीक है? यहाँ पे ये 20 है तो ये भी 20। इसका नाम बोलो आदित्य, इसका नाम बोलो। ABR ऑल्टरनेट। और ये वाला एंगल का नाम बोलो जो 10 आया, बोलो आदित्य। RBM। Therefore RBM किसका ऑल्टरनेट था? जल्दी बोलो, RBM किसका ऑल्टरनेट था? इस वाले का नाम बोलो। BML का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x कितना हो गया बोलो फटाफट? x इज इक्वल टू 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आने के चांसेस है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लो, एक बार और समझो, एक बार और पेन डाउन।
लिख बाद में लेना, वीडियो से लेना। ये 15, तो ये वाला हाफ आधा एंगल जो था, आधा तो नहीं बोलेंगे पर ये वाला जो पार्ट है 15 ऑल्टरनेट, ठीक है। पूरा कितना था? 35 में से 15 गया 20 ये 20 तो ये भी 20 Alternate. ये 10 तो ये भी 10 और ये प्लस हो गए। आज की क्लास के तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, समझ में आए? Yes. करो रेड बटन करो।